क्रिप्टो करेंसी पहली बार 2010 में दुनिया में चलन में आई थी और उस समय एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत लगभग 75 पैसे थी और आज 2021 के लास्ट तक एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत लगभग 46 लाख रुपए हो गई। 2013 तक सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम बिटकॉइन था और आज लगभग 7,000 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रन कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी करेंसी क्रिप्टो करेंसी हो चुकी है। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और दुनिया में इतनी ज्यादा लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, फायदा क्यों है और क्यों क्रिप्टो करेंसी की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि 10 साल में कई लाख गुना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कीमत बढ़ चुकी है। दोस्तों इन सब बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये मार्केट में क्यों आई, आखिर इसको बनाया क्यों गया। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी है जिसको ना हम तो छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम की करेंसी हो जो कि डिजिटल होती है, एक वर्चुअल होती है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बनाने का मकसद ये था, जब दुनिया में 2008 में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, सारे करेंसियां धराशायी हो गए थे, यूरो डॉलर सबका वाट लग चुका था और यह आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह थी हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाला जैसे चीजें। उस समय दुनिया को एक ऐसे करेंसी की जरूरत थी जिसको न छुआ जा सकता है, नहीं हवाला किया जा सकता है, नहीं घोटाला कर सकता, नहीं स्टोर किया जा सकता है। उस समय एक ऐसी करेंसी का निर्माण किया गया था जो कि पूरी तरह से वर्चुअल थी, डिजिटल थी, उसका नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों 2010 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई थी और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एक क्रिप्टो करेंसी की उस समय कीमत लगभग 75 पैसे और जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी उसका नाम बिटकॉइन था और इस बिटकॉइन के जन्मदाता यानी जनक का नाम था सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो ने ही बिटकॉइन को पैदा किया था या यूं कह लीजिए उसे जन्म दिया था या फिर उसे बनाया था, लेकिन ये सातोशी नाकामोतो है कौन आज तक कोई नहीं जान पाया, ना उन्हें कोई देख पाया है। 2013 तक सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही एक ऐसी करेंसी थी जो कि मार्केट में रन कर रही थी और आज लगभग 7,000 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रन कर रही है। दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। अकेले सिर्फ और सिर्फ भारत में 10 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और लगभग इसकी कीमत 70,000 करोड़ रुपए, यानी कि दुनिया की कुल आबादी का 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जाता है। और इन इन्वेस्टर में एक विशेष एज ग्रुप है जिसकी उम्र है 19 साल से लेकर 34-35 साल तक, यानी कि ये एज ग्रुप के व्यक्ति सबसे ज्यादा इस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं रातों रात लखपति, रातों रात करोड़पति होने के चक्कर में। तो दोस्तों है भी, ये क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से ऊपर जाती है और बहुत तेजी से नीचे भी आती है। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी को निर्माण करने के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब आप कहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहां पे एक ऐसा ग्रुप होता है, हजारों लाखों की संख्या में ग्रुप होता है जो कि दुनिया के सारे देशों में, अलग अलग देशों में फैले होते हैं इंडिविजुअल तौर पे। उनका काम होता है इस करेंसी को देखभाल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में क्रिप्टो करेंसी से कोई व्यक्ति कोई ट्रांजैक्शन करता है और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी से कोई ट्रांजैक्शन होता है, उस क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन की हजारों कॉपी उस पूरे ग्रुप में फैल जाती है, दुनिया के उस सारे कंप्यूटर्स के पास चली जाती है जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है और वो व्यक्ति उस जटिल कोड को सॉल्व करके और उसमें सारे लोगों का एक जवाब होता है, यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक कोड डिकोड होगा। अगर ये सारे डिकोड मैच कर जाते हैं तो वो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है और उस अप्रूव ट्रांजैक्शन को कहते हैं बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। और जो व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति उस लैपटॉप कंप्यूटर को लेकर बैठते हैं, उन्हें माइनर कहा जाता है और जब ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है तो उनसे माइनिंग कहा जाता है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि इन सारे व्यक्तियों को उसके बदले में क्या मिलता होगा, और मेहनताने के तौर पर उन्हें एक नया क्रिप्टो कॉइन मिलता है जो कि फिर से चलन में आ जाता है, यानी कि उसे काम करने के एवज में एक क्रिप्टो कॉइन मिलता है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों कहेंगे क्रिप्टो कॉइन की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों, यानी कि 10 साल में ये लाख गुना कैसे बढ़ गया। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो काफ़ी लिमिट मात्रा में होती है, यानी कि इसका निर्माण ही लिमिट मात्रा में होता है और आप जानते हैं कि जो चीज़ रेयर होता है, जो चीज़ की क्राइसिस ज़्यादा होती है, उस चीज़ में जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इसी एल्गोरिथम पे काम करती है। वो टेक्नोलॉजी एक लिमिट मात्रा में क्रिप्टो करेंसी को पैदा करता है, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे और ट्रांजैक्शन को जब अप्रूव करने वाले माइनर जो वहाँ पे बैठे रहेंगे, उनके द्वारा ही नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है, यानी कि जो उन्हें पुरस्कार के स्वरूप जो उन्हें क्रिप्टो करेंसी मिलती है वही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रचलन में आती है। इस वजह से इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और अगर कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा इंडस्ट्रीज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर जाता है
तो उसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी अच्छी है, तो सडनली उस क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि आपने शेयर मार्केट में देखा होगा, शेयर मार्केट में कोई अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो शेयर मार्केट धड़ल्ले से ऊपर चढ़ जाता है, और जैसे ही शेयर मार्केट में बुरी न्यूज़ आती है शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। फिलहाल में जैसे हुआ कि चाइना ने अपने देश में क्रिप्टो करेंसी की पूरी तरह से बैन कर दी है, और जैसे ही चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया, क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से नीचे गिरा। तो ऐसा ही होता है, क्रिप्टो करेंसी कीमत में एकाएक उछाल आता है और एकाएक गिरावट भी आती है। दोस्तों, बात करें भारत में क्रिप्टो करेंसी की, तो 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया था, यानी कि 2018 में क्रिप्टो करेंसी भारत में चलन नहीं हो रही थी। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी का ये बैन हटा दिया, और जैसे ही ये बैन हटा, भारत में धड़ल्ले से क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 10 ऐसे एक्सचेंज खुल गए जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कोई सौदा करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कोई बैंक या कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो उसे अप्रूव करता है। लेकिन दोस्तों, यही 10 ऐसे एक्सचेंज हैं जो कि आपको वॉलेट के रूप में काम करते हैं। आप वहीं से क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और वहीं पे क्रिप्टो करेंसी बेच के और बाकी पैसे जो होते हैं अपने वॉलेट में, अपने यूपीआई अकाउंट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक बहुत बुरी खबर है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अब बैन होने वाले हैं। भारत सरकार इसी शीतकालीन सत्र में एक ऐसा विधेयक, एक ऐसा बिल ला रहा है जिसमें कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। भारत सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है कि रिजर्व बैंक ही अपना एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी इशू करेगी, और इसी क्रिप्टो करेंसी के जरिए सौदे होंगे, ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि आरबीआई द्वारा लाए हुए ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रचलन में रहेंगे। इंडिया में बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, किसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये सबसे पहले करना चाहिए, उस क्रिप्टो करेंसी को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये विधेयक तो पक्का आने वाला है, ये बिल पक्का आने वाला है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी क्रिप्टो करेंसी के संबंध में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।